वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। ऐसे तो जो हम टॉपिक्स करते हैं वो पर्टिकुलरली किसी क्लास के लिए होते हैं, जैसे 9th के लिए या 10th के लिए। आपको पता ही है ये चैनल जो है 9th और 10th क्लास के लिए ही बनाया गया था। लेकिन ये जो टॉपिक है जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये आप शायद 7th 8th से पढ़ना आपने शुरू किया होगा। आपने एरिया के बारे में पढ़ा होगा, फिर उसके बाद आपने सरफेस एरिया पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा। लेकिन अभी भी कई बच्चों से जब बात होती है तो उनको पता नहीं होता कि सरफेस एरिया और एरिया में क्या डिफरेंस है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम किस तरह से अलग है, किस चीज़ को हम वॉल्यूम बोलेंगे, किसको हम कहाँ पर हमने सरफेस एरिया टर्म यूज़ करनी है, इसके बारे में नहीं पता होता। तो ये एक जो ये चैप्टर जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है और एक ये जनरल लेक्चर है। आज पहला लेक्चर जो है वो एक जनरल लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सरफेस एरिया वॉल्यूम डिफरेंट शेप्स की डिफरेंट कैसे होती है। एक्चुअली क्या है कि ये जब क्लासेस छोटी होती हैं, शायद 5th या 6th में ही ये एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है डिफरेंट शेप्स से रिलेटेड। तो वहाँ पर बच्चों को चीज़ें समझाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीज़ें उस तरह से शायद बच्चों तक पहुँच नहीं पाती जिस तरह से वो पहुँचनी चाहिए। तो मेरी कोशिश होगी कि ये टॉपिक जो है आपको कुछ अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। लेकिन फिर भी अगर सपोज करिए किसी टॉपिक में आपको परेशानी आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कौन सा पार्ट जो है इस वीडियो का समझ नहीं आया। तो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैं आपको बता दूं ये एक जनरल टॉपिक है। इट इज़ पर्टिकुलरली फॉर 8th 9th एंड 10th। ठीक है, आप 8वीं 9वीं और 10वीं सब के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें जो है शायद 9th तक होंगी, 10th में होगी, 9th में नहीं होगी, या कुछ 8th में नहीं होगी, 9th में होगी, कुछ ऐसा होगा। लेकिन ये जनरल है, इसलिए आप देखिए ध्यान से, ये आपको अच्छे से समझ आएगा। खैर, बात करते हैं। सबसे पहले जिस शेप की हम बात कर रहे हैं वो है क्यूबॉइड। हमारे आसपास मिलने वाले सबसे कॉमन शेप्स में से एक है ये क्यूबॉइड। आप देखिए क्यूबॉइड कुछ इस तरह की शेप है, आप देख पा रहे होंगे ये शेप। ओके, ये क्यूबॉइड है। बहुत सारी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं इसकी। मैच बॉक्स, आप घरों में मैच बॉक्स यूज करते हैं, क्यूबॉइडल शेप होती है उसकी। क्यूबॉइड क्या है? कुछ इस तरह की शेप आप देखिए। ओके, बनाना बहुत सिंपल है इसको। ये देखिए, ये है क्यूबॉइड। ओके, सो दिस इज क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये 3 डायमेंशंस होती है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो जब हम बात करते हैं, सपोज करिए ये लेंथ है, इसको हम लेंथ मान लेते हैं, ये लेंथ है। ओके, इसको हम ब्रेड्थ मान लेते हैं, ये ब्रेड्थ है। ओके, और ये है हाइट, दिस इज हाइट, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट, ये है हाइट। ओके, तो अगर आपको बोला जाए कि इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, आप समझिए इस बात को, वॉल्यूम जो होता है इसका मतलब होता है कि अगर ये हॉलो हो, सपोज करिए ये हॉलो है, तो इसके अंदर कितना एयर जो है वो स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर सकती है। ओके, तो वॉल्यूम कुछ इस तरह से होता है, मतलब आप इसके अंदर कितनी स्पेस है, ये है वॉल्यूम। ओके, तो हम बात करते हैं वॉल्यूम की। सबसे पहले क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। तो जब आप बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, तो इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं। कर्व सरफेस एरिया के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, इसको आप बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज लेटरल सरफेस एरिया। आमतौर पर जब कर्व सरफेस एरिया की बात की जाती है तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बात समझाता हूं कि सपोज करिए जिस रूम में इस समय आप बैठे हुए हैं, और अक्सर हमारे घरों में रूम्स जो हैं वो क्यूबॉइडल होते हैं, आपको पता ही है, या क्यूबिकल होते हैं। तो क्यूबॉइडल हम समझ लेते हैं कि जिस रूम में आप बैठे हैं वो एक क्यूबॉइड की फॉर्म में है।
तो जब आप इसकी 4 वॉल्स की बात करते हो, केवल 4 वॉल्स की, मतलब ये आपके पास क्यूबॉइड है जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया, तो ये जो इसकी 4 वॉल्स है ना, ये एक वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है। आपने देखा होगा ये वॉल और इसके सामने वाली वॉल एग्जैक्टली सेम होती है अक्सर, ये वॉल और इसके सामने वाली वॉल अक्सर एग्जैक्टली सेम होती है। तो ये जो वॉल्स हैं इनके एरिया का जो सम होता है इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कहने का मतलब ये है कि एक वॉल आप ये अगर ले रहे हैं, ये वाली, ओके, अगर आप ये वाली वॉल ले रहे हैं तो इसके सामने वाली वॉल लेंगे, ओके, इन दोनों का सम प्लस ये वाली वॉल और इसके सामने वाली वॉल, मतलब ये कि अब जिस रूम में मैं खड़ा हूं ये क्यूबॉइड की फॉर्म में है, तो मेरे पीछे वाली वॉल और मेरे सामने वाली वॉल इसका सम, और इस तरफ वाली वॉल, मेरे राइट साइड वाली वॉल और मेरे लेफ्ट साइड वाली वॉल, इन दोनों का सम, ये जो है इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया की जब भी आप बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया के लिए मैं बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है 2BH प्लस HL। ठीक है, आप चाहे तो यहां से H जो है वो कॉमन भी ले सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2H कॉमन, B प्लस L या L प्लस B, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको ये समझाया कि मैं क्यों इसको बोल रहा हूं कर्व सरफेस एरिया या क्या है ये, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये फॉर्मूला जो है ये इस्तेमाल में लाया, 2BH प्लस HL। तो आप H यहां पर कॉमन ले लीजिए, ये B प्लस L रह जाएगा। ओके, तो ये था कर्व सरफेस एरिया। पहले हमने किसके बारे में बात की, हमने वॉल्यूम के बारे में बात की। ये आपके पास एक क्यूबॉइड है, इसके अंदर जितनी एयर भर सकती है या जितना आप इसको पूरी तरह से फिल कर सकते हैं एयर से, उतने पार्ट को हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, सॉरी उतने पार्ट को नहीं, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। और कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स जो हैं। तो इसलिए कभी अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि पेंट करना है या व्हाइट वॉश करना है और 4 वॉल्स का आपको डायमेंशन दिया हो, तो आप यही फॉर्मूला जो है यहां पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया के लिए एक और बात बता दूं, इसमें आप सिर्फ 4 वॉल्स की बात करते हैं, सीलिंग की बात नहीं करते, फ्लोर की बात नहीं करते। लेकिन एक और टर्म है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। तो फ्लोर और सीलिंग का एरिया जो है आपने कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर देना, तो इस तरह से आप टोटल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो बड़ा सिंपल है, 2, मतलब आपने क्या करना है, सिर्फ LB इसमें ऐड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, 2LB इसमें ऐड करना। मतलब ये है कर्व सरफेस एरिया, इसमें आपने 2LB ऐड कर देना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, फ्लोर का अगर आपको एरिया निकालना हो तो वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोर और सीलिंग अक्सर इनकी डायमेंशन जो है वो सेम होती हैं, तो इसलिए 2LB यहां पर लिखना पड़ेगा। तो 2 कॉमन हो जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL। तो ये था क्यूबॉइड के बारे में। अभी जो हमने बात की वो क्यूबॉइड के बारे में थी। ओके, ये जितनी बात आपने की है अभी, ये हमने क्यूबॉइड के बारे में बात की। तो अब अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसे कई बार बोला जाता है 3 वॉल्स को पेंट करना है, या आप जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। मैं एक और चीज आपको बताता हूं, अक्सर क्या होता है, जैसे पेंट करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या व्हाइट वॉश वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें फ्लोर पे तो हम पेंट नहीं कर सकते। ओके, उसमें फ्लोर को हमने काउंट नहीं करना होता है, तो इसीलिए अब सपोज करिए आपको आता है सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग और साथ में 4 वॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा। देखिए अभी अभी आपने बोला सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स के बारे में बात करनी है, तो सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स मैंने आपको बताया यही होगा। ठीक है जी, व्हाट इज दैट, इट इज 2H L प्लस B। ओके, और साथ में बात करनी है सीलिंग की, तो सीलिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि सीलिंग हो गया या फ्लोर हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो इसमें आपने सिंपली क्या करना है, यू आर सपोज टू ऐड LB। तो ये 1 2 3 और ये 4 फॉर्मूले मैंने क्यूबॉइड से रिलेटेड अभी आपको बताए हैं। ठीक है जी, क्यूबॉइड में सबसे पहले हमने वॉल्यूम के बारे में बात की, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट,
आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ये चीजें, ठीक है, इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी, बड़ी सिंपल है, बड़े आराम से आप कर सकेंगे। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया हो गया 2BH प्लस HL। यहां पर हमने क्या किया, H को कॉमन ले लिया है तो 2B प्लस L हो गया, 2HB प्लस L हो गया। अब सरफेस एरिया 4 वॉल्स प्लस सीलिंग में आपने इसी में सिर्फ आपने एक LB जो है वो ऐड कर दिया, आप देख पा रहे होंगे। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में चारों वॉल्स तो होती हैं, सीलिंग भी होती है और इसके अलावा फ्लोर भी होता है, ठीक है जी। तो ये है क्यूबॉइड के बारे में हमारी बातचीत। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एक दूसरी शेप की जिसको हम कहते हैं क्यूब। अब क्यूब क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया इस क्यूबॉइड के बारे में, ओके। इस क्यूबॉइड में ये लेंथ है, ओके, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इस क्यूबॉइड की सेम हो जाए तो हम कहते हैं कि ये क्यूब हो गया। आप देखिए कैसा होता है क्यूब का स्ट्रक्चर। अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं फिर से बता दूं, हम बात कर रहे हैं क्यूब के बारे में, ओके। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, क्यूब के बारे में। तो क्यूब कैसा स्ट्रक्चर है, क्यूब बनाना बड़ा आसान है। एक स्क्वायर इस तरह से बनाइए और एक स्क्वायर इस तरह से बनाइए, सेम डायमेंशन का, ओके। मैं तो रफ बना रहा हूं, हो सकता है इसमें कुछ आपको गलती लगे, उसके लिए सॉरी। ये क्यूब है, ओके। अब सपोज करिए ये क्यूब है, अब उस तरह से नहीं बना जिस तरह से बनना चाहिए, लेकिन आपके पास पेंसिल है, स्केल है, ओके, तो आप उसकी हेल्प से आप बना सकते हैं। तो ये क्यूब है, आप देख पा रहे होंगे। क्यूब में खास बात क्या होती है, ये अगर लेंथ है, ओके, ये अगर ब्रेड्थ है, ओके, और ये अगर हाइट है, तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की वैल्यू सेम होती है, ओके। क्यूब में क्या खास बात होती है, क्यूब और क्यूबॉइड में ये डिफरेंस है। क्यूबॉइड में क्या होता है कि जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है वो अक्सर डिफरेंट होती है, या लेंथ और ब्रेड्थ सेम होते हैं, हाइट डिफरेंट होती है, या ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है, लेंथ, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन यहां पर कुछ और नहीं हो सकता, यहां पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों जो है वो सेम होने वाली है। इसलिए लेंथ के लिए तो आप L यूज करते ही हैं, आप ब्रेड्थ के लिए भी L यूज करेंगे और हाइट के लिए भी L ही यूज करेंगे, ओके। तो अब बात करते हैं सबसे पहले वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम क्या होता है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। माफ कीजिएगा, कॉल आ गया बीच में। वॉल्यूम क्या होता है ये तो मैं आपको बता ही सकता हूं, और आपको याद है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, ठीक है ना। आपको याद होगा मैंने आपको बताया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। अब मैंने आपको यहां पर बताया कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, व्हाट इज दैट, L क्यूब। सो वॉल्यूम जो है क्यूब का वो क्या होगा, इट इज L क्यूब, ठीक है जी। तो क्यूब का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, वो L क्यूब होगा, ओके। अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। आपको याद होगा कर्व सरफेस एरिया को हम एक और टर्म यूज करते हैं इसके लिए, लेटरल सरफेस एरिया, ओके, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया भी यहां पर बड़ा सिंपल है। याद कीजिए क्यूबॉइड के केस में लेटरल सरफेस एरिया था B इंटू एच प्लस H इंटू एल, है ना। तो लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि ये क्यूब है तो यहां पर सब कुछ L होगा, ये भी L, L इंटू एल एल स्क्वायर, L इंटू एल एल स्क्वायर। सो व्हाट इज दैट, 2 इंटू 2L स्क्वायर, व्हाट इज दैट, दिस इज 4L स्क्वायर, ओके। तो यहां पर ये बन जाएगा 4L स्क्वायर। तो इसलिए आप याद रखिए कर्व सरफेस एरिया की जब आप बात करते हैं किसकी, क्यूब की, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो इट इज 4L स्क्वायर, ठीक है जी, इट इज 4L स्क्वायर। जब आप बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की अगर आप बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अब आपने देखा था क्यूबॉइड के केस में क्या था, इट वाज 2LB प्लस BH प्लस HL।
अब यहां पर सब जगह आपने एल लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू 3l स्क्वायर, व्हाट इज दैट 6l स्क्वायर। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 6l स्क्वायर। मैंने आपको बताया क्यूब जो है इसके फॉर्मूले जो है वो लर्न करने बड़े आसान है, सबके ही आसान ही होते हैं वैसे तो, लेकिन ये देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि हर जगह पर एक टर्म जो है, एक चीज जो है यूज हुई है वो है एल स्क्वायर। ओके, तो नंबर ऑफ वॉल्स के हिसाब से आप एल स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर 4 वॉल्स हैं किसी क्यूब की तो 4l स्क्वायर। जब आप टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं तो उसमें 4 वॉल्स, फ्लोर और सीलिंग आ जाता है 6l स्क्वायर, 6 स्क्वायर्स हो गए ना, 6 सर्फेसेस हो गए ना। और अगर आप इस तरह से बात करें कि 4 वॉल्स एंड एनी वन ऑफ द बेस, मतलब चाहे एक ये बेस हो जाए, फ्लोर हो जाए या सीलिंग हो जाए, तो उसके केस में हम क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया एंड सीलिंग और फ्लोर। ओके, सीलिंग और फ्लोर के लिए आप बात करेंगे तो वो 5l स्क्वायर होगा। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक और फिगर, एक और शेप की, सिलेंडर। अब हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की। तो आप देखिए सिलेंडर कुछ किस तरह का शेप होता है, ये शेप है सिलेंडर का। ओके, दिस इज अ सिलेंडर, या आप इसको ले लीजिए, ये एक सिलेंडर है। इस तरह की शेप को हम बोलते हैं, वी कॉल इट अ सिलेंडर। ओके, ये एक सिलेंडर है। ठीक है जी, तो सिलेंडर किस तरह की शेप है वो देख लीजिए आप कैसे बनाएंगे। 2 पैरेलल लाइंस इस तरह से बनानी है आपको। ओके, और ये है सिलेंडर, दिस इज अ सिलेंडर। ठीक है जी, तो इसको आप बेशक हटा दें। दिस इज अ सिलेंडर, आप देख पा रहे होंगे। तो ये एक सिलेंडर है। ओके, और ये सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर की हाइट होती है, दिस इज नोन एज हाइट ऑफ द सिलेंडर। आपके घरों में जो पाइप्स यूज करते हैं हम, ओके, सिलेंड्रिकल ही होती हैं। आप ये मार्कर देख पा रहे होंगे, सिलेंड्रिकल है। ओके, और बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे आसपास हैं जो सिलेंड्रिकल होती हैं। आप खुद सोचिए, आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगी। आप स्टोर करने के लिए कंटेनर्स घरों में यूज करते हैं, वो भी अक्सर क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल ही होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें। ठीक है, तो आप देखिए ये सिलेंड्रिकल है और ये इसका बेस है, दिस इज द बेस। ओके, और ये बेस का डायामीटर है। तो हम डायामीटर की बात नहीं करते एक्चुअली फॉर्मूला में, हम बात करते हैं रेडियस की। तो ये रेडियस है। ओके, दिस इज द रेडियस। ओके, अब वॉल्यूम क्या होता है वो तो मैं क्या आपको बताऊं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि वॉल्यूम क्या होता है। और अगर इसके केस में आप बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है कि वॉल का एरिया। तो वॉल आप देख पा रहे हैं, ये एक आप देख रहे हैं सिलेंडर है और वॉल आपको दिख रही होगी, ये वॉल है। ओके, जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें इसको भी काउंट करते हैं और इसको भी काउंट करते हैं, मतलब ये पार्ट बेस जो है, इन बेसिस को भी हम काउंट करते हैं। तो आप देखिए सिलेंडर की अगर आप बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, ये तो वॉल्यूम हो गया। अब बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की। तो कर्व सरफेस एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है, इट इज 2 पाई आर एच, इट इज 2 पाई आर एच। ठीक है जी, कर्व सरफेस एरिया की जब भी आप बात करेंगे वो होगा 2 पाई आर एच। और ऐसे ही हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया तो आपको पता लग गया है कि वॉल का जो है वो एरिया जो है उसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी,
हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया जब भी आप बात करते हैं, मैंने जैसा आपको बताया कर्व सरफेस एरिया में तो सिर्फ वॉल की बात होती है, ठीक है, लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वॉल का एरिया प्लस इन बेसिस का एरिया जो है ये भी हम इसमें काउंट करते हैं, ठीक है जी। तो हम यहां पर लिखेंगे, अब देखिए होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए वॉल का एरिया 2πrh प्लस बेसिस का एरिया। तो बेसिस भी कितने हैं, दो बेसिस है, तो एक ये है सर्कुलर बेस πr², ठीक है, और एक सर्कुलर बेस जो है वो ये है। तो दो सर्कुलर बेसिस है, एक ये है और एक ये सर्कुलर बेसिस है। तो πr² और πr² आपने ऐड कर देना, 2πr², इसका मतलब इसमें ऐड हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज 2πrh प्लस 2πr², ठीक है जी। अब यही 2πr जो है आपने कॉमन लेना है, 2πr कॉमन, क्योंकि 2πr देखिए यहां पर भी है और 2π और एक r यहां पर भी है, तो पीछे क्या बच जाता है, इट इज r प्लस h। तो इस प्रकार से आप क्या निकालते हैं, यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो होता है, उसमें आप दोनों बेसिस को भी काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं या लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ वॉल के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जब आप ये सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो इट इज 2πrh, ठीक है, इट इज 2πrh। चलते हैं आगे, अब कोन की बात कर लेते हैं। कोन किस तरह की शेप होती है मैं आपको याद दिला दूं। बैरिकेड्स देखे होंगे आपने, रोड के ऊपर ऑरेंज कलर के बैरिकेड्स होते हैं कुछ, ठीक है, जो इस प्रकार के होते हैं, ओके, ये है कोन, इसको हम बोलते हैं कोन। तो ये जो इस तरह की शेप होती है, या वो जो बर्थडे कैप्स होती हैं वो भी कॉनिकल होती हैं, आपने देखी होंगी, ठीक है। तो ये कोन है, दिस इज अ कोन, दिस शेप इज कोन। तो ये सेंटर है इस बेस का, अगर इसको जोड़ देते हैं इस प्रकार से तो ये है हाइट, दिस इज हाइट, वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन, इसको हम कहते हैं वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन। अब मैं वर्टिकल हाइट टर्म यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर दो हाइट्स होती हैं, एक ये वर्टिकल हाइट है, ओके, जिसको मैं वर्टिकल हाइट बोल रहा हूं, और दूसरी होती है ये वाली हाइट जिसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट स्लांट हाइट, दिस इज नोन एज स्लांट हाइट, दिस इज स्लांट हाइट, ठीक है। तो ये जो हाइट है इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैं फिर से बता दूं, ये है स्लांट हाइट, ठीक है, दिस इज स्लांट हाइट। तो दो टर्म्स हैं यहां पर हाइट से रिलेटेड जो यूज में आ रही हैं, एक को हम बोलते हैं स्लांट हाइट और दूसरे को हम बोलते हैं वर्टिकल हाइट। तो अगर सिर्फ हाइट बोला हो तो आप समझ जाइएगा कि वर्टिकल हाइट की बात हो रही है, और स्लांट हाइट के लिए तो पर्टिकुलरली टर्म जो है स्लांट हाइट यूज की जाती है अक्सर, ठीक है। तो ये है वर्टिकल हाइट, आप देख पा रहे होंगे, दिस इज वर्टिकल हाइट और सिंपली हाइट, एंड दिस इज स्लांट हाइट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। सो एच इज वर्टिकल हाइट एंड स्मॉल एल, ये लेंथ नहीं है, ठीक है, ये जैसे आप क्यूब में लेंथ टर्म यूज कर रहे थे, ये वैसा नहीं है, ये स्लांट हाइट के लिए हम एल जो है वो टर्म यूज करते हैं, ठीक है जी। तो आप देखिए एल की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, स्लांट हाइट की वैल्यू क्या होती है, इट इज रूट ऑफ r², ये है ना रेडियस, ओके। तो आप देखिए ये एक राइट ट्राइंगल बन गया, ये वाला अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता लगेगा कि ये एक राइट ट्राइंगल है, दिस इज अ राइट ट्राइंगल, है ना, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो सिंस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगती है। तो स्लांट हाइट जो है वो रूट ऑफ r² प्लस h² के बराबर होता है, ठीक है जी। मैंने क्या निकाल के दिखाया आपको, ये था स्लांट हाइट, दिस इज स्लांट हाइट। सो ये स्लांट हाइट का फॉर्मूला है, स्लांट हाइट इज रूट ऑफ r² प्लस h²। एक बात, अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, ये तो स्लांट हाइट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम किस प्रकार से निकाला जाता है। तो मैं वॉल्यूम इस बार थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं क्योंकि मैंने स्लांट हाइट पहले कर दिया, तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पहले मुझे पता नहीं है आपको। वॉल्यूम मैं नीचे कर रहा हूं। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कोन का
जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। आप देखिएगा, जैसे ये एक सिलेंडर है, ओके, ये एक सिलेंडर है, आपको मैंने बताया सिलेंडर इस तरह से बनाया जाता है। तो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का एक बेस है, वन ऑफ द बेसेस, ठीक है। आप इसको, तो ये जो फिगर बनी है, ये फिगर, दिस इज वॉल्यूम, ठीक है जी। ये मैं आपको बता रहा हूं कि वॉल्यूम, और जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, और जब हम बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम ऑफ कोन की और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, तो ये रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। तो वॉल्यूम जो होता है कोन का, वो होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3, यानी कि 1/3 पाई r square h. It is 1/3 पाई r square h. ये है वॉल्यूम। और किसके वॉल्यूम की मैंने बात की अभी आपसे? ये वॉल्यूम है कोन की, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ कोन और सिलेंडर के बीच में क्या रिलेशन है मैंने आपको बताया। अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक सिलेंडर से ही एक्चुअली ये फिगर निकली हुई है, आप देख सकते हैं, ओके। तो खैर, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r square h। अब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसके लिए मैंने L के बारे में आपको बताया। वो फॉर्मूला है पाई r l, इट इज पाई r l, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है जी। टोटल सरफेस एरिया, अब बताने की जरूरत नहीं है इसमें टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा। आप ये कर्व सरफेस एरिया में बेस जो है वो ऐड कर देना। मतलब ये है कि अगर आपको पाई आर एल आपको पता है ये कर्व सरफेस एरिया है, तो उसमें आपने बेस का एरिया ऐड करना। और बेस जो है यहाँ पर सर्कुलर है, आप जानते हैं। तो सर्कुलर एरिया आपने, सर्कल का एरिया आपने ऐड करना, दैट इज पाई आर स्क्वायर आपने ऐड करना। आप जरा देखिए यहां पर पाई आर जो है वो कॉमन है ना। पाई आर यहां पर भी है और पाई आर यहां पर भी है। तो पीछे क्या रह जाएगा? अगर मैं पाई आर को कॉमन लेता हूं तो पीछे जो रह गया है वो है आर प्लस एल, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कोन के बारे में बताया। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। स्लांट हाइट क्या होता है? इट इज अ टर्म रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल एंड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और फिर हमने बात की कर्व सरफेस एरिया की, इट इज पाई आर एल। और फिर हमने बात की टोटल सरफेस एरिया की, इट इज पाई आर प्लस एल। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब नेक्स्ट शेप जो है, वो शेप जो है उसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट अ स्फीयर, ठीक है जी। वी कॉल इट अ स्फीयर, ठीक है जी। इसको हम स्फीयर के नाम से जानते हैं। तो स्फीयर कोई भी कॉमन आप घरों में यूज करते हैं, खेलने के लिए बॉल्स यूज करते हैं, ठीक है। ये एक स्फीयर है, ठीक है। ये मैंने शेप बनाने की कोशिश की, लेकिन ओके। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करिए इस तरह से, तो ये एक सर्कल है और सर्कल एक प्लेन फिगर है। तो सर्कल कभी भी स्फीयर नहीं हो सकता, ठीक है। एक सर्कल जो है ये स्फीयर नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कल का सिर्फ एरिया होता है, वॉल्यूम जो है यहां पर नहीं होता या बहुत कम होता है। अगर आप वॉल्यूम इसका निकालेंगे, इस सर्कल को, सपोज करिए आपके पास एक डिस्क है, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरह से देखते हैं तो ये सर्कुलर है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे तो आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, ठीक है, सिलेंडर के फॉर्म। तो खैर हम इसके बारे में बात नहीं करें। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो ये इसका रेडियस है, ये रेडियस है। यहां पर और कुछ नहीं, आप और किसी चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल रेडियस की बात करेंगे। दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये रेडियस है स्फीयर का। तो वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं स्फीयर के, ठीक है जी, जब आप वॉल्यूम की बात करते हैं स्फीयर की, तो स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है जी। ये हमने किसकी बात की? हमने स्फीयर की बात की, वॉल्यूम की। अब जो यहां पर कर्व सरफेस एरिया होता है वही टोटल सरफेस एरिया होता है, इसलिए हम एक कॉमन टर्म यूज करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया स्फीयर का जो है वो क्या होगा, वो आप देख लीजिए। सरफेस एरिया स्फीयर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज
4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, जब आप सरफेस एरिया की बात करते हैं तो आप कहते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। मैं फिर से बता दूं, वॉल्यूम जो है वो है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, और सरफेस एरिया जो है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, दोनों के लिए एक ही टर्म हम यूज कर रहे हैं, वो है सरफेस एरिया। अब स्फीयर से ही रिलेटेड एक और फिगर है जिसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट हेमीस्फीयर। हम उसे कहते हैं हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर क्या होता है मैं वो आपको बताता हूं। हेमीस्फीयर नाम से ही आपको क्लियर होगा, हेमीस्फीयर मींस हाफ स्फीयर। तो अगर मैं इसको काट देता हूं इस तरह से, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा, ओके, ये इस प्रकार का शेप बनेगा। तो ये इसका रेडियस है, ओके। तो जब आप हेमीस्फीयर की बात करते हैं, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम जो है वो तो हाफ ऑफ स्फीयर ही होता है, यानी कि हाफ ऑफ स्फीयर का मतलब हो गया है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, इट इज 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसकी बात कर रहे हैं हम हेमीस्फीयर के, ये जो बात की जा रही है ये हेमीस्फीयर के बारे में की जा रही है। मैं फिर से बता दूं, आप लोग लेकिन लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। मैंने तो ऊपर हेमीस्फीयर टाइटल देकर नीचे लिख दिया है कि ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की। तो जब कर्व सरफेस एरिया की बात आती है तो सिर्फ इस पोर्शन की बात हम करते हैं, ठीक है जी, केवल इस पोर्शन की। ये है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है जी। तो ये जो पोर्शन है, जो शेडेड पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये है कर्व सरफेस एरिया। दिस इज कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर। इट इज 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया जो होता है हेमीस्फीयर का, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। ये आप समझिएगा, ये स्फीयर है और ये हेमीस्फीयर है। इसको हमने काट दिया तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, ये हेमीस्फीयर हम इसको कहते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जब आपने स्फीयर की बात की तो उसका सरफेस एरिया जो है 4 पाई आर स्क्वायर था, उसका हाफ आपने कर दिया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये है कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमीस्फीयर का। लेकिन जब आप टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में आप ये नहीं बोल पाएंगे कि वो जो है वो स्फीयर का हाफ ही होता है। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखिए, टोटल सरफेस एरिया जब हम हेमीस्फीयर की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर की, तो आपको मैं बता दूं, ये वॉल्स तो आप काउंट करते ही हैं, ये है वॉल, ठीक है जी। ये वॉल तो आप काउंट करते ही हैं जो कि 2 पाई आर स्क्वायर है। इसमें आपको ये बेस जो है, ये भी, ये सर्कुलर बेस जो है, इसको भी ऐड करना होता है, ठीक है जी। तो ये जो सर्कुलर बेस है, इसको भी ऐड किया जाना होता है इसमें। तो ये है सर्कुलर बेस, आप देख पा रहे होंगे यहां पर। एक्चुअली डिफरेंशिएट करना शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन मैं ये जो रेड पार्ट जो है, ये सर्कुलर बेस है, ठीक है जी, जिसको मैंने रेड मार्क किया है, ये सर्कुलर बेस है। तो सर्कुलर बेस जो है वो आपने 2 पाई आर स्क्वायर में ऐड कर देना है। सर्कुलर बेस मतलब उसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, इट इज पाई आर स्क्वायर, यू नो इट, है ना, आपको पता है ये पाई आर स्क्वायर होता है। तो सर्कुलर बेस का पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर इसका है, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 3 पाई आर स्क्वायर। इट इज 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो स्फीयर के बारे में बात की आपने, हेमीस्फीयर के बारे में बात की। अब एक और स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं रिंग, ठीक है जी। रिंग कैसी होती है आपने देखी होगी, मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे पास यहां पर एक शेप पड़ी है, ये सेलो टेप का रोल आप देख रहे हैं, ठीक है जी। तो ये रिंग है, कैसे रिंग है मैं आपको बताऊं। अगर आप इसे बाहर से देखेंगे, ये एक सर्कल है, ओके, बाहर से एक सर्कल है, अंदर से एक सर्कल है, बाहर से एक सर्कल और अंदर से एक सर्कल, तो इसी को हम कहते हैं रिंग, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा ये, ओके, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। लेकिन
अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को, आप देख रहे हैं आप इस स्ट्रक्चर को, मैं अगर इस प्रकार से रखता हूं तो ये आपको साइड से सिलेंडर दिख रहा होगा, है ना। तो ये आप बोल सकते हैं एक बाहर सिलेंडर है और एक अंदर की तरफ सिलेंडर है। मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आपको क्लियर हो सके। आप देख रहे हैं एक अंदर की तरफ सर्कल है, एक बाहर की तरफ सर्कल है, अगर आप इस तरह से देख रहे हैं तो। लेकिन इस तरह से देख रहे हैं तो आपको सिर्फ बाहर का ही सिलेंडर दिख रहा है, लेकिन आप देखिए अंदर की तरफ भी एक सिलेंडर है, एक बाहर की तरफ सिलेंडर, एक अंदर की तरफ सिलेंडर। तो ये दो सिलेंडर्स की शेप है, ठीक है। ये दो सिलेंडर की शेप जो है, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बता दूं। ये कुछ इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सिलेंडर है, ठीक है जी। हालांकि मुझे ये आपको सिलेंडर के साथ ही बताना चाहिए था, लेकिन अब लेक्चर मैंने शुरू कर दिया था और इसके बारे में सोचा नहीं था, इस सिलेंडर के बारे में। तो आप देखिए ये बाहर वाला सिलेंडर है। दो डिफरेंट कलर से मैं आपको ये जो है इस तरह का दिखा रहा हूं। ये है एक हॉलो सिलेंडर, इट इज अ हॉलो सिलेंडर। इस हॉलो सिलेंडर में ये जो मैंने ऊपर की तरफ जो शेप बताई है, ये ऊपर से ये वाला शेप है, यानी कि ये शेप, ओके। तो अंदर के रेडियस को हम स्मॉल आर से, इनर रेडियस जो है इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखिएगा हम इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट विद स्मॉल आर, ओके। हम इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और आउटर रेडियस जो है, आउटर रेडियस वो हम इसको कैपिटल आर से, ये अंदर वाला रेडियस है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बाहर वाला रेडियस है इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हाइट दोनों की जो है वो सेम ही रहने वाली है, तो इसको हम एक्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। मैं आपको बता दूं ये सिलेंडर वाले पार्ट में आपको मुझे समझाना था लेकिन मिस हो गया, तो कोई बात नहीं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी यहां पर फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो ये है आपका हॉलो सिलेंडर। तो अब जब आप बात करते हैं हॉलो सिलेंडर की, इनर रेडियस स्मॉल आर कैपिटल आर से आउटर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? वॉल्यूम होगा बाहर वाला सिलेंडर का वॉल्यूम और अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम का डिफरेंस। यानी कि बाहर वाला वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अंदर वाले का क्या वॉल्यूम होगा? पाई आर स्क्वायर एच। बस फर्क क्या है? कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है जो आप देख रहे हैं। थोड़ा सा फ्रेम से बाहर चला गया, मैं इसको, ओके। तो ये डिफरेंस है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए कॉमन है क्या? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। ये है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये है वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है जी। तो कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो वही रहेगा, पाई आर 2 पाई आर एच। और इनर कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो भी 2 पाई आर एच ही रहेगा। सिर्फ फर्क क्या होगा, एक में बाहर की तरफ कैपिटल आर यूज करेंगे, अंदर की तरफ स्मॉल आर यूज करेंगे। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई कैपिटल आर एच, ठीक है। आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया को 2 पाई कैपिटल आर एच से रिप्रेजेंट करेंगे और इनर कर्व सरफेस एरिया को आप 2 पाई स्मॉल आर एच से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर उन दोनों का सम निकालना होगा तो वो आप कैसे निकालेंगे वो आपको पता है, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। क्या कॉमन आ जाएगा? 2 पाई एच कॉमन आ जाएगा, आर प्लस आर जो है सिर्फ रह जाएगा। लेकिन यहां पर एक और चीज है, और वो क्या चीज है मैं आपको बता देता हूं। मैं फिर से बता दूं, मैं इस समय हॉलो सिलेंडर की बात कर रहा हूं। ये जो आपने पूरा डिस्क्रिप्शन देखा है, ये हॉलो सिलेंडर का डिस्क्रिप्शन है। तो मैं ये इरेज कर देता हूं आपके लिए, थोड़ा सा आपको समझने में आसान हो जाएगा। ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है ये किसकी है? हॉलो सिलेंडर की, ठीक है जी। दिस इज अबाउट हॉलो सिलेंडर, ओके। दिस इज अबाउट हॉलो सिलेंडर। तो ये सब जो आपने डिस्कस किया है ये हॉलो सिलेंडर के बारे में है, जो मैंने आपको बताया ये हॉलो सिलेंडर के बारे में है। लेकिन यहां पर एक चीज मैं बता दूं, टोटल सरफेस एरिया की अक्सर यहां पर कंफ्यूजन होता है।
तो जब आप टोटल सरफेस एरिया की बात करते हो तो वो क्या होता है, वो होता है आउटर कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच, इनर कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच। आर और आर में फर्क है, एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है। और इसके अलावा देखिए एक और चीज है, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये भी तो इसमें काउंट होगा, ये भी तो एरिया है। और इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल को माइनस कर देंगे। बाहर वाला सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, उसमें से अंदर वाले सर्कल को माइनस कर देंगे मतलब पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसको ब्रैकेट में रख रहा हूं, 2 है ये, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब देखिए मैं फिर से आपको बताता हूं, ये वाले इस पार्ट को हम देखते हैं। ये अगर ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये आउटर रेडियस है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इनर रेडियस है, ये स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बाहर वाला सर्कल माइनस अंदर वाला सर्कल, ओके, ये बनाएगा बाहर वाला सर्कल मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस अंदर वाला सर्कल मतलब पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब 2 इस तरह के सरफेसेस हैं, एक ये है और एक ये है, इसलिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो ये बन गया आपका, दिस इज नाउ, ओके, आप देख लीजिए क्या बन गया, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस, अब यहां पर भी देखिए 2 पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप चाहें तो देखिए 2 पाई इन सब में कॉमन है, कॉमन लीजिए और फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये क्या मैंने आपको बताया, ये टोटल सरफेस एरिया बताया मैंने, किसका, हॉलो सिलेंडर का। अभी भी मैं बता दूं ये हॉलो सिलेंडर की ही हमने बात की है, हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। आई एम श्योर कि आपको ये बात जो है वो समझ आई होगी। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब जिस फिगर की हम बात कर रहे हैं ये बिल्कुल डिफरेंट फिगर है। देखिए आपने कोन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है जी, ये कोन है। अगर इस कोन को मैं यहां से कट कर दूं या किसी भी पार्ट से यहां पर कट कर दूं तो आप देखिए 2 चीजें बन जाएंगी। एक तो एक कोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये कोन होगा, ठीक है जी। अगर एक कोन है आपके पास और आप इसको यहां से कट कर देते हैं तो आप देखिए किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है। आप इस कोन को यहां से कट कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन, दिस इज अ कोन, ये कोन होगा। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट फ्रस्ट्रम, इसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रम, ये है फ्रस्ट्रम, ठीक है जी। तो फ्रस्ट्रम क्या है वो आप देख लीजिए, मैं आपको फिर से बता दूं। फ्रस्ट्रम जो है कुछ इस तरह की शेप है। हमारे घर में ग्लासेस होते हैं या फ्लावर पॉट्स होते हैं, इस तरह की शेप्स आम हमारे आसपास हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है जी। ये देखिए, ये जो है दिस इज अ फ्रस्ट्रम, दिस इज अ फ्रस्ट्रम, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक फ्रस्ट्रम है, ठीक है जी। आप देखिए, अब जब हम फ्रस्ट्रम की बात करते हैं तो फ्रस्ट्रम अभी तक जितनी भी आपने शेप्स देखी हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। और जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होंगे, और 9th में ये नहीं है और किसी क्लास में नहीं है, सीधे ये 10th में है, ठीक है। 10th में फ्रस्ट्रम जो है वो एक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिएगा। जो रेडियस है ये बड़े वाले बेस की, इसको मैं R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये जो छोटे वाला बेस है इसके रेडियस को R2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये है वर्टिकल हाइट, और इसको हम स्लांट हाइट ही कहते हैं, जैसे कोन में आप स्लांट हाइट कहते हो, ओके। इसी तरह से यहां पर भी एक स्लांट हाइट है। इस स्लांट हाइट की वैल्यू जो है वो क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। स्लांट हाइट जो है इट इज इक्वल टू रूट ऑफ R1 माइनस R2 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर,
ठीक है जी। ये किसकी वैल्यू है? ये स्लांट हाइट की वैल्यू है। आप देख लीजिए स्लांट हाइट की वैल्यू इसमें क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड इज इक्वल टू रूट ऑफ r1 माइनस r2 होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये शेप है फ्रस्ट्रम की और ये स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट अगर आपको पता है तो कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई r1 प्लस r2 इन 12 या पाई l r1 प्लस r2, जैसे भी आप चाहें। टोटल सरफेस एरिया है पाई l r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है जी, ये टोटल सरफेस एरिया है। और जब आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। तो आज आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले जो हैं पढ़े हैं। इनमें से कुछ तो बिल्कुल पहली बार आप पढ़ रहे होंगे और डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई वो फ्रस्ट्रम के बारे में बताई। ये बिल्कुल आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, बाकी चीजें तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा। फ्रस्ट्रम क्या होता है ये आपने देखा, और स्लांट हाइट उसकी क्या होती है ये आपने देखी। वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये इसका किस प्रकार से निकाला जा सकता है वो आपने देखा। कर्व सरफेस एरिया तो आपको याद दिला दूं, कर्व सरफेस एरिया जो है वो सिर्फ इतने पोर्शन को हम बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया में इन दोनों बेसिस को भी हम काउंट करते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये लेक्चर जो है समझ आया होगा। ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों पर बेस्ड लेक्चर था। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।